आज 14 जून ब्लैक डे। आप सभी को याद है कि आज ही के दिन ठीक एक साल पहले मोदी सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने इस देश पर एक योजना थोपी, अग्निपथ योजना, जो सेना को कमजोर करेगी, जवानों का मनोबल तोड़ दिया और लाखों युवाओं के सपने तोड़ दिए जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। मैं आज इस ब्लैक डे पर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज 14 जून, इतिहास का वो काला दिन, ठीक एक साल पहले जो मोदी ने, इस बीजेपी सरकार ने इस देश पर अग्निपथ योजना थोप दी, यानी सेना के जवान 4 साल की नौकरी करके बाहर जाएंगे और भविष्य में आगामी 10 सालों में ये देश, इस देश की सेना जो दुश्मनों के दांत खट्टी करती थी, आज एक साल हुआ है और ठीक 9 साल के बाद में मैं भविष्यवाणी करता हूं कि हमारा देश पाकिस्तान जैसे छोटे देश को भी नहीं हरा पाएगा जब ये सेना इन अग्निवीरों के हवाले होगी। विस्तार से इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आज भी जो मोदी के अंध भक्त हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बता दो इस मोदी को, 10 साल बाद यही देश मोदी को गालियां देगा जब हम पाकिस्तानों के सैनिकों के साथ हारेंगे या चाइना जैसा कोई कब्जा करके बैठेगा। अरे जो लोग कांग्रेस की गलतियों को 75 साल को बार बार कहते हैं, जो लोग कहते हैं कांग्रेस ले डूबी, कांग्रेस कैसी भी रही हो, लेकिन कांग्रेस ने सेना को नहीं छेड़ा। मुझे आज भी याद है, एक समय देश के बहुत बड़े कारोबारी टाटा, जिसने कहा था कि सेना का टाटा का बैच लगा दो, तनख्वाह मैं दे दूंगा, लेकिन ये इस कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया था कि हिंदुस्तानी आर्मी है और इंडियन आर्मी का ही बैच लगेगा। लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मोदी ने सेना को अडानी अंबानी के हाथों बेच दिया है। तुम्हारे ये अग्निवीर जो 4 साल की ट्रेनिंग करेंगे, 4 साल के बाद में 25% सिर्फ सेना में रहेंगे, 75% बाहर कर दिए जाएंगे और इन्हीं 75% में से ज्यादा बहुत बड़ी अगर हुआ तो 25% को नौकरी दी जाएगी और ये 50% लोग ये इन्हीं अडानी अंबानी के यहां गार्ड की नौकरी करेंगे। यानी सीधे सीधे तो ये कर नहीं पाए, लेकिन ये दिमागधारी नेता और अधिकारी, इन्होंने मिलकर एक खेल खेल लिया कि सीधा ये 50% वहां इनकी कंपनियों में गार्ड बनेंगे। बेच दिया है सेना को, लेकिन अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि चश्मा चढ़ा हुआ है। खैर छोड़ो, मेरी तरफ से जिसको चढ़ा है चढ़ा रहने दो, लेकिन याद रखना 10 साल के बाद जो नतीजा होगा, ये वीडियो ऐसे कैसे रहेगा यूट्यूब पर और आप लोगों को याद करेगा कि हाँ, रविंद्र फौजी ने कुछ कहा था। और मैं बाकी से तो क्या कहूँ, हमारे ही सैनिक वो आरोपी के लिए धरने में बैठे हैं, कोई आरक्षण के लिए बैठे हैं। अभी 15 तारीख को हमारे जयपुर में भी आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ जो भी आसपास के हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं। वो आरोपी के लिए भी बैठे हैं, उनका भी समर्थन करें। लेकिन सैनिक धर्म आपका जो कहता है आपकी सेना बर्बाद कगारी पे जारी है। ये अग्निवीर के बाद धीरे धीरे आपका आरक्षण और आपकी वो आरोपी खत्म है, फिर आंखें खुलेंगी आपकी। कितने साल पेंशन लोगे? जग जाओ। सबसे बड़ी जो समस्या है, लड़ना है तो सैनिक हो, इस देश के लिए लड़ो, मरो और इस योजना को वापिस कराओ। मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं, मुझे पता है आज का ये काला दिन मैं भूल नहीं सकता। इस घोषणा के बाद सेना कमजोर हुई, जवानों को मनोबल दिन रात टूट रहा है और उन लाखों नौजवानों की नौकरियां इस मोदी ने खो दी, जो आज एक आज़ादी का महोत्सव मनाकर नौकरियां बांट रहे हैं। 70,000 नौकरियां बांटने का ढोंग करने वाले मोदी जी, आपने लाखों लोगों की नौकरियां तो एक ही झटके में छीन ली। एयरफोर्स के फिट कैंडिडेटों को आपने सारी मेहनत करने के बाद पानी फेर दिया। आर्मी एग्जाम का जो तैयार कर रहे थे 1.5 लाख बच्चे, उन पर पानी फेर दिया और आप कहते हो कि बहुत बड़ी देशभक्ति सरकार है। मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, युवाओं से कहना चाहता हूं, लगातार मेरे को कहते हो कि सर कुछ करो।
अरे ये तानाशाही सरकार ने कोर्ट कानून सबको खरीद लिया है। उम्मीद थी एक जज पर, कुछ नहीं किया, देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो फिर हम करें क्या। बहुत से कहते हैं कि सर आपने, मैं क्या करूं। मैंने कहा था आपको, अगर दोनों चीज लेकर चलोगे कि अग्निपथ बदलाव होगा तो ही आपकी भर्तियां होंगी, लेकिन आप माने नहीं। कुछ एक लोगों के बहकाव में जल्दबाजी भाग गए सुप्रीम कोर्ट। 2 बार धरना दिया, आप लोग आए नहीं, क्योंकि आप लोग भी स्वार्थी हो। मुझे पता है, ठीक है, आपकी तो उम्र स्वार्थी है, बच्चे हो, सिर्फ आपको तो नौकरी का जुनून है, देश सेवा का तो जाने के बाद होता। लेकिन फिर भी मैंने किया, जगाने की कोशिश की, और आज भी कहता हूं, कोर्ट ने सब खारिज कर दिया। मोदी और इसकी सरकार मान नहीं रही। आपके पास एक ही चीज है, सरकार बदल दो, सरकार बदल दो। वो ज्वालामुखी आपके अंदर है, पैदा करो। आप अकेले कोशिश करो 10 को, और वो 10 कोशिश करें 100 को, और 100 कोशिश करें हजारों को। किसी ऐसी सरकार को वोट ना दे, बायकॉट करो इस बीजेपी का। खुलेआम कहता हूँ, मैंने भी बहुत, जो कहते हैं लगता है कि भाई मैंने भी बहुत वोट दिया है इसी बीजेपी को, लेकिन अब नहीं दूंगा। और हमेशा जीवन में ये 14 जून का ब्लैक डे मनाऊंगा। और मैं फिर कहता हूँ कि ये योजना तो, या तो युद्ध हारने के बाद में अकल ठिकाने आ जाएगी तो चेंज हो जाएगी, या सरकार बदली होगी तो, लेकिन इन बच्चों का समय निकल जाएगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर आंदोलन हो, एक बड़ी ऐसी चीजें हों, ताकि सरकार समय रहते चेत जाए। तो वो दिन न आए कि हमें युद्ध हारना पड़े, वो दिन न आए कि हमें जिल्लत महसूस करनी पड़े। जितने भी देश के जो बना रहे हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अफगानिस्तान की तरह धरा रह जाएगा, कब्जा हो जाएगा इस देश पर। आंखें खोलो और जगो। युवाओं से कहना चाहता हूँ, जितनी मेरी हिम्मत थी मैंने पहले भी किया, और आगामी भी जब हम सामर्थ होंगे करेंगे, क्योंकि इसमें कोई बड़ा टाटा बिरला, कोई मंत्री, नेता, अधिकारी कोई आपका साथ देने वाले नहीं है। हमारे फौजी खुद अपने स्वार्थ के लिए बैठे हैं। जितना मेरे से हुआ मैंने पहले भी किया, और आगे भी मैं प्लानिंग बना रहा हूँ। समय पर सरकार को झटका जरूर देंगे और एक कोशिश और करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको घरों से निकलना होगा। जब तक आप नहीं निकलोगे, या आपके माँ बाप नहीं निकलेंगे जिन्होंने मोदी का चश्मा चढ़ा रखा है भक्ति का, तो सफल नहीं होंगे। इस बार जो करेंगे आर पार, और एक बड़ी संख्या में और एक बड़ी योजना के तहत करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके लिए तन मन धन के लिए तैयार रहें। क्योंकि जब रविंद्र फौजी नंबर दे देता है आपका, फिर कुछ लोग कहते हैं पैसे खा गया, कुछ लोग कहते हैं ये कर गया। तो भैया, मैं भी पारिवारिक आदमी हूँ, मेरे पास मेरे लिए बहुत है, पेंशन मिल रही है, घर से भी अच्छा है। लेकिन आंदोलन और इनके लिए टाटा बिरला नहीं हूँ कि मैं इतने लोगों को इकट्ठा खाना भी खिला सकूँ। हजारों आए, कम से कम 5 या 10 हज़ार की संख्या में युवा आए तो ये बदली हो सकता है। और इतने के लिए मेरी हैसियत नहीं है कि मैं झूठ बोल दूं कि मेरे इतने ट्रक खड़े हैं या खड़े हैं। उस सबको मिलकर उसकी लड़ाई लड़नी होगी। या फिर हमें, अब तक मैंने कोई राजनीतिक इंटरफेयर नहीं किया था, ना किसी नेता से मांगा था, चाहे अभी राजनीतिक नेता से या कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करेंगे वो आपको समय रहते बता दूंगा। लेकिन आपकी ज्वालामुखी की आग ठंडी मत करना। अगर आप तैयार हो तो इस वीडियो के नीचे लिख देना कि हाँ सर हम तैयार हैं, तो मैं प्लानिंग बनाऊंगा। समय जगह आपको बताई जाएगी, निकल कर आना। फिर कहता हूं, एक दिन 10 साल बाद अग्निपथ तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका भविष्य ये 2023 और 24 से 2 साल पर टिका हुआ है। इन 2 सालों में मेहनत करोगे तो हो सकता है कि आपकी भी ये ज्वाइनिंग और आपका भी ये बचा हुआ एग्जाम और ये सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन बाद में योजना को तो हम कर ही देंगे। जब जवानों पर और इस सेना पर और इस देश में संकट होगा तो पता नहीं कितने मोदी आए और कितने चले गए, हमारे जैसे भी चले जाएंगे। लेकिन ये देश झुकेगा नहीं और मिटेगा नहीं, और उसके लिए जरूरी है ये अग्निपथ हटे। 4 साल की ट्रेनिंग, 4 साल की नौकरी, जिसमें मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग करके कोई देश पर बॉर्डर पर जान जोखिम में नहीं डाल पाएगा। फिर किसी को पेंशन नहीं, CSD सुविधा नहीं, भविष्य की टेंशन रहकर युद्ध नहीं लड़ सकता कोई भी आदमी। अगर सारे देशभक्त होते तो फिर ये पेंशन बढ़ाने के लिए या OROP के नहीं लड़ते, क्योंकि देशभक्ति भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस बहुत कम होते हैं। और वो जज्बा पैदा करने के लिए देश को भी उनके लिए सोचना पड़ता है। लेकिन देश ही जब उनके लिए नहीं सोच रहा, 75% को जब देश ही भगा देगा तो 25% युद्ध नहीं कर पाएंगे। मोदी जी बजट बचाना था तो कुत्ते घुमाना, बूट पुलिस, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसको आप खत्म करके बजट बचा सकते थे। लेकिन उसके लिए हमारे ही अधिकारी जो झूठे देशभक्त बनते हैं वो चाहते नहीं हैं। अभी भी समय है। मैं फिर राष्ट्रपति महोदय
और प्रधानमंत्री जी से कहता हूँ कि एक बार इस पर विचार कर लें, अन्यथा पछताएंगे आप, आपका जो नाम ख्याति सब डूब जाएगा आने वाले समयों में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।